नमस्कार साथियों। हमने राजस्थान के सभी लोक देवताओं का अध्ययन कर चुके हैं। उम्मीद है आपने सभी वीडियोस को देखा होगा। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये सभी वीडियो देख सकते हो। अब हमने राजस्थान के लोक देवताओं पर एक 100 प्रश्नों की सीरीज बनाई है, जिसे आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे ताकि आपने अगर लोक देवता नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको यहाँ पर बहुत सारी सामग्री इनसे जुड़ी हुई मिल जाएगी। इसके पश्चात आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जो गूगल फॉर्म का है, जिसके माध्यम से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो कि आपने इसमें किससे कितना सीखा। जब भी कोई कंपटीशन एग्जाम होगा तब आप इस गूगल फॉर्म के माध्यम से राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में ये जो 100 प्रश्न दे रखे हैं वहां पर आप अपना टेस्ट देकर यह पता लगा सकते हो कि मुझे कितने प्रश्न आते हैं और कौन सा प्रश्न गलत है। आपको ये भी पता चल जाएगा, उसका सही उत्तर क्या है यह भी आपको पता चल जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं आज के हमारे जो सीरीज के क्वेश्चंस है उनके बारे में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचपीर लोक देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। मैंने पंचपीर लोक देवताओं के संबंध में आपको बताया था। एक शब्द याद रखना है, गोपा मेहरा। अगर ये सभी शब्द के नाम मिल जाते हैं हमें तो हमारा वो आंसर सही है। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, मैं से मेहा जी, ह से हड़बू जी और रा से रामदेव जी। यह हमें सभी ऑप्शन जो मिल रहे हैं, ये सभी शब्द मिल रहे हैं वो हैं द वाले ऑप्शन में, इसलिए हमारा आंसर सही हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि स्थित है। तो रामदेव जी की जो समाधि है वह रुणेचा रामदेवरा जैसलमेर जिले में है। काफ़ी इजी प्रश्न है और आपका सही आंसर हो जाएगा स जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देव कौन से हैं। तो कामड़िया पंथ की जो स्थापना करी थी वो रामदेव जी ने करी थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कामड़िया पंथ की जो स्त्रियां हैं वो मेले में 13 ताली नृत्य करती है और इनके जो भोपे होते हैं वो कामड़ जाति के ही होते हैं। तो आपको इसका आंसर क्या सही लगेगा, रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है। तो जाहर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है वो भी मैंने आपको वीडियो में बताया गोगा जी के, तो वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबू जी को अवतार माना जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पाबू जी लक्ष्मण का अवतार कहलाते हैं। कृष्ण के अवतार रामदेव जी को कहा जाता है और विष्णु का अवतार देव नारायण जी को कहा जाता है। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा अ लक्ष्मण का। नेक्स्ट है, तेजा जी का जन्म स्थल है। तो तेजा जी का जन्म स्थल देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैं चारों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ददरेवा चूरू गोगा जी का जन्म स्थल है। आसिंद भिलवाड़ा देव नारायण जी का जन्म स्थल है और कोलूमन जोधपुर पाबू जी का जन्म स्थल है। तो एक पीछे एक ऑप्शन और बचता है, खडनाल नागौर। और आपको ध्यान में है, नागौर पर्वतसर नागौर में बहुत बड़ा पशु मेला लगता है तेजा दशमी के दिन, और इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा खडनाल नागौर तेजा जी का जन्म स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत पाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं। तो पाबू जी ऊंटों के देवता कहलाते हैं और यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से रेबारी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि यह ऊँटों को रखने वाली जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है। तो गोगा जी का मेला गोगा नवमी के दिन, और गोगा नवमी आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद माह और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी का जन्म स्थल है, मैंने अभी बताया गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा चूरू, जिसे शीश मेढ़ी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथ वाले देवता के रूप में हुई। हमारा सही आंसर हो जाएगा वीर कल्ला जी। इन्हें 2 मुंह वाला और 4 हाथ वाला देवता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरिया बाबा आराध्य देव हैं। तो बुरिया बाबा घोड़वाड़ मीनाओं के
आराध्य देव हैं। मैंने आपको इसके लिए वीडियो बनाया जिसमें बताया है, और गौतमेश्वर महादेव और गौतम ऋषि के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाबूजी किस वंश के थे? काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं ये जो आएंगे वो, और हमेशा इनमें से हमें कंफ्यूजन होता है, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। पाबूजी किस वंश के थे? तो पाबूजी के पिताजी का नाम हमें याद रखना है। पाबूजी के पिताजी का नाम था धांधलजी राठौड़। तो इनके सरनेम से पता चल जाता है हमें कि पाबूजी राठौड़ वंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगाजी किस वंश के थे? तो गोगाजी चौहान वंशीय थे। काफी अच्छा प्रश्न है। नागवंशीय चौहान वंश से थे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी किस वंश के थे? तो तेजाजी जो थे वह नागवंशीय जाट परिवार से थे। ये भी अच्छा प्रश्न है, और जाट जाति में इनकी अधिक मान्यता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सर नागवंशीय जाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी किस वंश के थे? तो देवनारायण जी गुर्जरों के देवता कहलाते हैं, और इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा नागवंशीय गुर्जर। एक बार और एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के ऐसे विशिष्ट लोक देवता जिनकी मूर्ति की पूजा नहीं करके लकड़ी के एक विशिष्ट कलात्मक तोरण की पूजा की जाती है। हमारा सही आंसर हो जाएगा मामादेव। इनमें क्या होता है कि एक विशिष्ट कलात्मक तोरण बनाते हैं और वो गांव के बाहर स्थापित किया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। दूसरा एक बात, इनको बरसात का देवता भी कहलाते हैं और इनको खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी और आगे आएंगे, पर आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता जो क्रांतिकारी भी थे, क्रांतिकारी लोक देवता डूंगजी जवाहर जी थे, जो काफी इजी क्वेश्चन है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द डूंगजी जवाहर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है? काफी इजी प्रश्न है। रूपनाथ जी, जो पाबूजी के भतीजे थे, याद रखना है। रूपनाथ जी जिन्होंने जिंदराव खींची को मारा था और अपने चाचा और पिताजी की मृत्यु का बदला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेग रक्षक देवता किसे कहा जाता है? तो प्लेग रक्षक देवता पाबूजी को कहा जाता है। काफी इजी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी के घोड़े का नाम था? तो देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागढ़ था। देखो, केसर कालमी नहीं हो सकता क्योंकि ये घोड़ी का नाम है। घोड़े का नाम यहाँ पर हमें लीलागढ़ दिख रहा है, और किरण काबरा जो घोड़ा है वो मेहा जी का है। तो यहाँ हमारा सही आंसर ब हो जाएगा, लीलागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लोकप्रिय पढ़ किस लोक देवता की है? तो सबसे लोकप्रिय, देखो यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं, एक तो सबसे लोकप्रिय पढ़ और एक सबसे बड़ी या लंबी पढ़। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा लोकप्रिय ज्यादा पाबूजी थे, इसलिए सबसे लोकप्रिय पढ़ किसकी हो जाएगी? पाबूजी की। नेक्स्ट, जो सबसे बड़ी पढ़ है वो किसकी है? देवनारायण जी की। ये ध्यान में रखना। लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थल है, तो रामदेव जी का जन्म स्थल हमने बात पढ़ी थी, यह बाड़मेर के थे। कैसे जैसलमेर पहुंचे, सातलमेर के जो भैरव सिंह था उसको उन्होंने वध किया था, और तो यहाँ पर उल्लेख मिलता है हमें कि वो बाड़मेर से जैसलमेर गए थे। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर में। तो यहाँ ऑप्शन दे रखा उडू काश्मीर बाड़मेर, वो शिव तहसील में हुआ था। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा द उडू काश्मीर बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी की घोड़ी का नाम था? तो पाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। और वीडियो में मैंने बताया भी था कि देवल चारनी के पास ये केसर कालमी घोड़ी थी और उन्होंने पाबूजी को दे दी, और जिंदराव खींची से लड़ाई हुई थी और वो गायों को ले गया बदले की भावना से। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा अ केसर कालमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? तो मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है, और उन्हें ही ऊंटों का देवता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी ने किसे अपनी धर्म बहिन बनाया? तो मेघवाल जाति की डालीबाई को इन्होंने अपनी धर्म बहिन बनाया था।
तो हमारा सही आंसर ब डालीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामदेव जी के गुरु का नाम था, तो रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था। बालीनाथ जी ही हड़बू जी के भी गुरु थे और रामदेव जी के कहने पर बने थे। गुरु गोरखनाथ जो थे वो थे गोगा जी के गुरु जी, ये जो बाद में प्रश्न आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव जोधा के समकालीन है। यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है और भी कि राव चुंडा के समकालीन है। तो राव जोधा और राव चुंडा में हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमें ध्यान में रखना है दोनों क्वेश्चनों को। राव चुंडा के जो समकालीन थे वह थे मेहाजी, और राव जोधा के जो समकालीन थे वह थे हड़बू जी। कंफ्यूज नहीं होना है, यह ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनारायण जी की पढ़ गुर्जर भोपो द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। काफी अच्छा प्रश्न है और ध्यान में रखना है, हमारा सही आंसर हो जाएगा देवनारायण जी के लिए जंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की सबसे बड़ी पढ़ किस लोक देवता की, मैंने आपको पहले ही बताया है, हमारा सही आंसर हो जाएगा देवनारायण जी। सबसे लोकप्रिय पढ़ बाबू जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ है। तेजाजी कहाँ से बिलोंग करते थे, नागौर से, और नागौर में मैंने आपको पशु मेला वाली चीज बताई थी जिससे सरकार को सबसे ज्यादा आय प्राप्त होती है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा परबतसर, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरसात के देवता, अभी मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में जो कलात्मक तोरण की पूजा की जाती है यूं आया था, उसमें मैंने बताया था कि बरसात के देवता मामादेव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाबूजी के गाथा गीत, पाबूजी के पवाड़े रेबारी जाति के लोग किस वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा माठ वाद्य यंत्र। ध्यान में रखना है रावण हत्या नहीं करके आना है, जंतर भी और सारंगी वो आंसर सही नहीं है, हमारा सही आंसर है माठ वाद्य यंत्र। लोक देवता गोगा जी के थान किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं, तो एक इनके बारे में कहावत है गाँव गाँव खिचड़ी गाँव गाँव गोगा, तो इससे स्पष्ट है कि हमारा सही आंसर हो जाएगा खिचड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राव चुंडा के समकालीन है, जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मेहाजी राव चुंडा के समकालीन थे और हड़बू जी राव जोधा के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक देवता तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है। काफी अच्छा प्रश्न है। तेजाजी की कर्मस्थली कहलाती है बांसी दुगारी, और हमारा ये इसका आंसर सही हो जाएगा बूंदी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है, दूसरा मेला ददरेवा चूरू में भी बढ़ता है, अगर वो ऑप्शन नहीं दे रखा है तो गोगा जी की ओल्डी सांचोर, और हमें वो ऑप्शन दे रखा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ब गोगा जी की ओल्डी सांचोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया। काफी अच्छा प्रश्न है और ध्यान में रखना है मुस्लिम आक्रांताओं से रक्षा किसने की थी, गोगा जी ने करी थी, और हमारा सही आंसर हो जाएगा गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से है। देखो गोगा जी हैं नहीं, गोगा जी हनुमानगढ़ और चूरू जिले से हैं, और बाकी जालोर जिले में हैं। नेक्स्ट है पाबूजी, पाबूजी भी नहीं है क्योंकि जोधपुर जिले से है, मेहाजी भी नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी, ये ध्यान में रखना है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सबसे लंबी फड़ किसकी है, देवनारायण जी, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमारा सही आंसर है स देवनारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भाद्रपद शुद्ध नवमी को मेला बढ़ता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वीर फत्ता जी। गुर्जरों को लोक देवता है, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, गुर्जरों के लोक देवता है देवनारायण जी। नेक्स्ट गोगा जी के पिताजी का नाम था, तो गोगा जी के पिताजी का नाम था जेवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोगा नवमी कही जाती है, तो गोगा नवमी
भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को मनाई जाती है और उसे ही गोगा नवमी कहते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि रक्षक देवता किसे कहा गया है? भूमि रक्षक देवता भूमिया जी को कहा गया है। एक ही लाइन में मैंने आपको इन देवताओं के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो तेजा जी के पुजारी को गोडला कहा जाता है। ये भी प्रश्न भी मैंने आपको आंसर इसका मैंने जो वीडियो बनाया था तब कहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तेजा जी के पुजारी को गोडला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता का वाहन सियार है? जब मैं आपको हड़बू जी पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था कि सभी हमने अभी तक लोक देवता पढ़े हैं उसमें सबका वाहन जो आ रहा है वो घोड़ा या घोड़ी न्यू आ रहे हैं, लेकिन इनका जो वाहन है वह क्या है? सियार हैं। और इनके मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा हड़बू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता की लकड़ी से बनी गाड़ी की पूजा की जाती है? अभी मैंने बताया, सही आंसर हड़बू जी। निम्न में से सुमेलित नहीं है। देखो, हरिराम जी जोड़ा गांव चूरू सही है, वीर पत्ता जी सांतू गांव सही है, बाबा झुंझार जी इमलोहा सीकर सही है, मल्लीनाथ जी हैं वो जालोर जिले से नहीं है। तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी पांचोटा जालोर, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है शेषनाग का अवतार। अब यहाँ पर शेषनाग का अवतार किसे कहा जाता है? यहाँ पर कंफ्यूजन है। देखो, गोगा जी भी आ गए, सांपों के देवता है, तेजा जी भी आ गए, वीर कल्ला जी भी आ गए। अब इन तीनों में से जिसने एक ही पढ़ के गया हो वो तो यूँ समझा हाँ बिल्कुल सांपों का नाम आ रहा है तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट है। लेकिन ध्यान में रखना है वो दोनों भी सांपों के देवता हैं, लेकिन शेषनाग का अवतार अगर ये लाइन आती है तो वो आंसर हो जाएगा वीर कल्ला जी। इनके अगर आप फोटो में भी देखोगे तो शेषनाग की तरह फन की तरह आपको मिल जाएगा। तो हमारा सही आंसर है वीर कल्ला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर कौन थे? देवनारायण जी थे। सीधी सी बात है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा देवनारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहाजी मांगलिया का मुख्य मंदिर स्थित है? तो बापणी गांव बिल्कुल इजी है। बेंगटी गांव किसका है? हड़बू जी का। काफी, और जोड़ा गांव अपन ने अभी देखा था, इन सब के बारे में पढ़ा है। तो वीर कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वीर कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहाँ है? देखिए, इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है और बहुत सारी किताबों में भी इसका पूरा उल्लेख नहीं दिया है कि ये वास्तव में कहाँ है, सिर्फ रुणेला यूं करके छोड़ दिया है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, रुणेला या रुंदेला या रणेला सलूम्बर में है और उदयपुर जिला लगता है इसका, और यही आंसर सही है। आपको कभी चित्तौड़ बता देता है, कोई जालोर बता देता है, और कोई तो क्या पता रणेला नाम से कोई और जगह होगी वहाँ पर इसका रेफरेंस दे देते हैं। तो ये काफ़ी गलत है और इसका सही आंसर है वो रणेला, रुणेला या रुंदेला, जो भी नाम लो उन तीनों में से ये सलूम्बर है, जिला उदयपुर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मामादेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाकड़ समाज के कुल देवता है? ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। झाकड़ समाज के कुल देवता किसको कहा गया है? वीर बिग्गा जी को। ये प्रश्न ध्यान में रखना है, हो सकता है पूछ ले किसी भी परीक्षा में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर सब आपको कंफ्यूज वाले ऑप्शन ही मिलेंगे। तो याद रखना है, झाकड़ समाज के कुल देवता वीर बिग्गा जी। इन बिग्गा जी के बारे में इतना याद रख लो तो भी बहुत बड़ी बात है। झाकड़ समाज के कुल देवता है ये। पशु चिकित्सा एवं आयुर्वेद का ज्ञान होने के कारण किस लोक देवता को गुर्जर पालनहार एवं कष्ट निवारक देवता के रूप में पूजते हैं? काफी अच्छा प्रश्न है ये, और हमारा सही आंसर हो जाएगा देव बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 मणिया ग्रंथ किस लोक देवता ने लिखा था? तो काफी अच्छा प्रश्न है ये भी, और मैंने आपको बताया था कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने जो कवि थे और 24 मणिया ग्रंथ इन्होंने लिखा था। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा रामदेव जी। नेक्स्ट, लोक देवताओं को पूजा जाने वाला स्थान कहलाता है? अभी मैंने हर वीडियो में मैंने आपको इनका थान, इनका देवरा यूं कहा था, यहाँ पर थान शब्द दे रखा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवल चारणी की गायों की जिंद राव से रक्षा किसने की थी?
काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देवल चारनी याद है आपको, केसर कालमी नाम की घोड़ी थी और पाबू जी को दे दी थी, तो ये हो गया अपना सही आंसर पाबू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबू प्रकाश पुस्तक के रचयिता हैं। पाबू प्रकाश पुस्तक के रचयिता आपको रिवर्स में भी पूछ सकता है, जैसे ओशिया मोर जी द्वारा रचित पुस्तक है, तो पाबू प्रकाश पुस्तक के रचयिता ओशिया मोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डालीबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? डालीबाई का रामदेव जी की शिष्या थी, धर्म बहन थी, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रामदेवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी की पत्नी का नाम है, तो देवनारायण जी की पत्नी का नाम है पीपल दे। ध्यान में रखना ये इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लेकिन ये चारों क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। तेजा जी की पत्नी का नाम है पेमल दे। नेक्स्ट है, गोगा जी की पत्नी का नाम है केलम दे। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो अपन एक बार, कोई बात नहीं, रिपीट में भी इसका आंसर बोल देते हैं और सॉल्व कर देंगे। देवनारायण जी की पत्नी का नाम है पीपल दे। नेक्स्ट है, बगड़ावतों का गांव है। देखो, बगड़ावतों का गांव है देवमाली। ये प्रश्न है देवनारायण जी से संबंधित। बगड़ावत कुल के नागवंशीय गुर्जर परिवार में जन्मे थे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा देवमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता के देवरों में उनकी प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है? तो ऐसे लोक देवता है देवनारायण जी। देवनारायण जी के जो देवरे हैं वहाँ पर उनकी प्रतिमा नहीं होके बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है नीम के पत्तों के साथ में, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा द देवनारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाबूजी की फड़ नायक भोपो द्वारा कौन से वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द रावण हत्ता। रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा कहलाती है। रामदेव जी की पंचरंगी ध्वजा है नेजा कहलाती है, ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था। और जो गीत होते हैं उनको बयावले कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहाजी के घोड़े का नाम था, तो मेहाजी के घोड़े का नाम था किरण काबरा, ये ध्यान में रखना है और मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण अवतार किस लोक देवता को कहाँ माना जाता है? तो कृष्ण अवतार रामदेव जी को कहा जाता है और उनके भाई को वीरमदेव का अवतार कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है वो मैंने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, आप ये वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेव जी के भोपे कहलाते हैं, तो रामदेव जी के भोपों को कामड़ कहा जाता है, क्योंकि कामड़ जाति से होते हैं ये भोपे, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? कामड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, गोगा जी गोगामेड़ी सही है बिल्कुल, पाबू जी कोलूगांव सही है, तेजा जी पर्वतसर सही हैं, तो गलत जो है वो है मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा क्षेत्र से हैं और यहाँ पर दे रखा है पिचियाग, इसलिए हो जाएगा आंसर ब मल्लीनाथ जी पिचियाग, जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी के गुरु कौन थे? तो आपको जब पढ़ाया था तब मैंने कहा था गो याद रखना ही, गो यानी गो से गोगा जी और गो से गोरखनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? तल्लीनाथ जी के गुरु जालंधर नाथ जी थे, और बालीनाथ जी तो आपको पता ही है कि वह रामदेव जी और हरबू जी के गुरु थे। गोरखनाथ जी गोगा जी के गुरु थे और जालंधर नाथ जी तल्लीनाथ जी से संबंधित नाम है। और नेक्स्ट हो जाएगा अपने, किस लोक देवता का बोपा सर्पदंश का जहर मुंह से चूसकर बाहर निकाल देता है? तो ऐसा जो अपने ऑप्शन दे रखे उसमें हरिराम जी, केसरिया कुंवर जी, तल्लीनाथ जी और वीर पन्नराज जी। तो केसरिया कुंवर जी थे वो गोगा जी के पुत्र थे, और उनका जो भोपा होता है वहाँ सर्पदंश का जहर मुंह से चूसकर बाहर निकाल देता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ब केसरिया कुंवर जी। नेक्स्ट है, अच्छे वर वधु और संतान प्राप्ति हेतु किस लोक देवता को पूजा जाता है? तो मैंने इलोजी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था और आपको बताया था कि यहाँ खुद तो कुंवारे रहे, लेकिन अच्छे वर वधु और संतान प्राप्ति हेतु इनकी पूजा की जाती है, और हमारा सही आंसर यहाँ हो जाएगा द इलोजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धूलमेड़ी या धड़मेड़ी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो धूलमेड़ी या धड़मेड़ी मैंने बताया था, शीशमेड़ी तो हो गया ददरेवा चूरू, और धड़मेड़ी हो गया गोगामेड़ी हनुमानगढ़। गोगा जी से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी का विशाल मेला बढ़ता है। तो गोगा जी का विशाल मेला बढ़ता है गोगा नवमी के दिन, और गोगा नवमी आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक देवता के मंदिर की ऊंचाई पर बिस्मिल्लाह अंकित पत्थर लगा हुआ है? तो ये पंचपीर में से ही हो सकता है, और यहाँ पर तो पांचों नाम पंचपीर से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर गोगा जी थे, उनके बारे में मैंने पढ़ाया था कि भाई वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ ऊंचाई पर, जिस पर बिस्मिल्लाह अंकित पत्थर लगा हुआ है। हमारा सही आंसर हो जाएगा द गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामदेव जी के माता पिता का नाम है। यहाँ पर माता पिता से संबंधित हमेशा कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं। रामदेव जी के पिताजी का नाम था, माता पिता का नाम था मेणादे अजमल जी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द मेणादे अजमल जी। लोक देवता मेहाजी मांगलिया का बापनी गांव में मेला बढ़ता है। तो ये बढ़ता है, मैंने आपको तब बताया था कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। और जो मांगलिया जो जाति के जो लोग हैं वहाँ कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वहाँ पर मेहाजी जयंती मनाते हैं, और वहाँ पर मेला भरता है, मैंने बताया था। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है बापनी गांव में। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा भाद्रपद कृष्णाष्टमी, उसी दिन जन्माष्टमी आती है। काफ़ी इजी है और अच्छे वे में याद रह जाए ऐसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट लोक देवता है जहरीला कीड़ा काटने पर किस लोक देवता का डोरा बांधा जाता है? तो मैंने जब आपको तल्लीनाथ जी पढ़ाए थे तब मैंने कहा था कि जहरीला कीड़ा काटने पर कहाँ ले जाया जाता है? तो जालोर ले जाया जाता है। तो जालोर में कौन से लोक देवता है? तल्लीनाथ जी है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तल्लीनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामदेव जी की पत्नी का नाम है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? नेतल दे। मैंने कहा था नेतल दे और ये ऑब्लिक निहाल दे, ये दोनों एक ही नाम है। तो यहाँ पर ये नाम आ गया नेतल दे। नेतल दे इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबूजी के माता पिता का नाम है। बाबूजी के मैंने कहा था धांधल जी राठौड़, याद रखना है। तो धांधल जी राठौड़ जिस ऑप्शन में मिले वो अपना ऑप्शन सही है, और सही आंसर हो जाएगा ब कमलादे धांधल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनी लोगों को लूटकर धन गरीबों में बांटने वाले लोक देवता हैं। तो ऐसे तो कौन थे? सिर्फ अपने डूंगी जवाहर जी के बारे में पढ़ा था, और काफ़ी अच्छी रोचक स्टोरी है, और वास्तव में इन्होंने अच्छा काम किया था और क्रांतिकारी भी थे। तो डूंगी जवाहर जी हमारा सही आंसर है। और नेक्स्ट जो है वो है तेजाजी के माता पिता का नाम है। तेजाजी जाट परिवार से थे। यहाँ पर देखिए बाछल दे जेवर सिंह गोगा जी के हैं, कमलादे धांधल जी पाबू जी के हैं, मेणादे अजमल जी रामदेव जी के हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रामपुरी ताहड़ जी, ये माता पिता का नाम। नेक्स्ट है किस लोक देवता को विष्णु का अवतार कहा जाता है? मैंने बताया था कृष्ण का अवतार रामदेव जी, लक्ष्मण का अवतार पाबू जी, और विष्णु का अवतार देव नारायण जी को कहा गया है। यहाँ नारायण शब्द याद रखना। नारायण कौन से भगवान कहते थे? विष्णु। गोगा जी के माता पिता का नाम है। तो गोगा जी के माता बाछल दे जेवर सिंह, सही आंसर। नेक्स्ट है किस जाति में लोक देवता तेजाजी की अधिक मान्यता है? तो तेजाजी की जाट वंश से थे, तो ऑफकोर्स जाट जाति में इनकी अधिक मान्यता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा द जाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोक देवता के भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा सकता है आपको हर एक एग्जाम में। तो ये काफ़ी अच्छा है, और पंचपीर में से ही हैं लोक देवता हमारे मेहाजी, जिनके बारे में यहाँ बताया गया था कि इनके भूपों की वंश वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नसीराबाद छावनी को लूटने वाले लोक देवता। ऐसे तो क्रांतिकारी लोक देवता ही हो सकते हैं जो नसीराबाद छावनी को लूट ले। तो ऐसे थे हमारे क्रांतिकारी लोक देवता डूंगी जवाहर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजाजी के प्रतीक के रूप में अश्वारोही और हाथ में डैश डैश लिए सवार होते हैं। तो उनके हाथ में क्या होती है? उनकी जो अपन फोटोज वगैरह देखते हैं तो कंफ्यूज नहीं होता है को, हम कई बार कटार लिख देते हैं, कभी भाला लिख देते हैं, लेकिन उनके हाथ में हम फोटो को ध्यान से देखते हैं तो तलवार होती है। हमारा सही आंसर हो जाएगा स तलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला और बाला देवता किसे कहा जाता है? ये प्रश्न आया हुआ भी है कंपटीशन एग्जाम में।
काला और बाला के देवता तेजाजी को कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी ने जीवित समाधि ली। तो लोक देवता रामदेव जी ने जीवित समाधि ली है भाई, तो कब ली? तो यहाँ पे ध्यान रखना, उनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था और उन्होंने समाधि ली थी वहाँ भाद्रपद शुक्ल दशमी को ली थी। इसीलिए इनका जो मेला बढ़ता है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबारी बीज से भाद्रपद शुक्ल दशमी तक बढ़ता है। तो ये ध्यान में रखना है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। और इनसे एक दिन पहले ही उनकी धर्म बहन डालीबाई ने समाधि ली थी, जल समाधि। नेक्स्ट है, भावी फसल अच्छी हो इसलिए किसान बुआई के समय किस लोक देवता के गीत गाता है? देखिए यहाँ पर दो प्रश्न बनते हैं। एक तो जो है वो राखी बांधता है हल और हाली पर, वो गोगा राखड़ी कहलाती है, वो गोगा जी से संबंधित है। और जो गीत गाता है वो गीत गाता है तेजा जी के, जिसे तेजा टेर कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा गीत गाने वाला प्रश्न है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा तेजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजा जी का विशाल मेला बढ़ता है तेजो दशमी, याद रखना है। दशमी से आपको तिथि मिल जाएगी 10, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावी फसल अच्छी हो इसलिए किसान जुताई के समय हल और हाली दोनों पर राखी या राखड़ी बांधता है, या किस लोक देवता की आस्था से जुड़ा हुआ है? गोगा राखड़ी बांधता है और गोगा जी से संबंधित प्रश्न है। सही आंसर ब, गोगा जी। किस लोक देवता के मुख्य सेवक को किरणधारी कहा जाता है? तो ये तो काफ़ी इजी प्रश्न है और वागड़ वाले तो बिल्कुल इसका अच्छे से आंसर दे देंगे, क्योंकि इनको तो वहाँ पर अधिकतर कहा था आपको कि लगभग 500 से ज़्यादा वागड़ क्षेत्र में वीर कल्ला जी के मंदिर बने हुए हैं। तो ये सब जानते हैं वागड़ वाले तो ये बिल्कुल सही आंसर दे देंगे, वीर कल्ला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति की जगह पगल्यों की प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है? तो मैंने आपको बताया था रामदेव जी जो लोक देवता थे वहाँ मूर्ति पूजा के विरोधी थे, और जब मूर्ति नहीं रहेगी तो उनके पगल्यों को वहाँ पर प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे, 24वां ग्रंथ किसने लिखा था? रामदेव जी ने। और मैंने तब आपको बताया भी था कि ये राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जो कवि थे। हमारा सही आंसर हो जाएगा द, रामदेव जी। अब हमने 100 क्वेश्चन पढ़े, हालांकि एक रिपीट हो रहा था, कोई बात नहीं, डबल रिवीजन हो जाएगा। तो लगभग हमने 99 क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लिया है। अब ये जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जा रहा है, आप उस पर क्लिक करोगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको पूरा पेपर दिया हुआ है 100 क्वेश्चन का। आप आंसर दीजिए, आपके टेस्ट के रूप में मार्क्स जुड़ते जाएंगे, जो गलत होगा वो आप देख सकोगे बाद में, और आप कितना स्कोर करते हो। जब तक 100 स्कोर नहीं होता है तब तक आप वीडियो को वापस देखिए, सही आंसर देखिए और अपना स्कोर बढ़ाइए, और आप राजस्थान के लोक देवता आराम से आप सॉल्व कर लोगे, आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन पर आपको क्लिक करना है और ऑल सेलेक्ट करना है, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तब आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद है आप वीडियो को पूरा देख के टेस्ट देंगे और अपना स्कोर चेक करेंगे। नेक्स्ट हम अब आगे पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियाँ। आज हमारा यहाँ टॉपिक खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।